देखिए, अपन ने पिछले लेक्चर में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे। आज अपन इस चैप्टर को पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ह्यूमन आई के बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स के क्या क्या काम है, वर्किंग क्या क्या है। नहीं, क्या क्या पढ़ा था? कॉर्निया होती हैं, फिर क्या होती हैं, एक्वस ह्यूमर होता है, आइरिस होती हैं, पिपुल होती हैं, वो लेंस होती हैं, नहीं क्रिस्टलाइन लेंस होती हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, विट्रस ह्यूमर होता है, रेटिना होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। ये सारे इन सारे पार्ट के बारे में अपन ने ये देख लिया था कि हर एक पार्ट का क्या क्या काम है ह्यूमन आई के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन वो समझते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, देखिए क्या होती है। जो अपन ने पढ़ा कि हमारे आँख में एक लेंस बनी होती है ना, क्रिस्टलाइन लेंस। जो लेंस क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे इमेज बनाता है। तो इस लेंस की ये एबिलिटी होती है, क्या? इस लेंस की एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस लेंस की ये एबिलिटी होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार ये अपने फोकल लेंथ को क्या करती हैं? एडजस्ट करती है। मतलब कभी बड़ी करती हैं, कभी छोटी करती हैं। मतलब क्यों? सोचो, ये आई लेंस था, ऐसा ही आई था ना, ये मान लो ये वो था, क्या कहते हैं, सिलेरी मसल्स। ये सिलेरी मसल्स था और ये क्या था? ऐसे ही सपोज एक रफ डायग्राम, ये सिलेरी मसल्स था, ये लेंस था। तो ऑब्जेक्ट आंख के पास भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट आंख से दूर भी हो सकता है। नहीं, एक ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी है। दोनों ऑब्जेक्ट को अपने को देखना है। इमेज बनेगा कहाँ? हमेशा रेटिना पर ही ना, हाँ या ना? तो क्या फिक्स है? लेंस से इस रेटिना का डिस्टेंस, मतलब जहाँ इमेज बनेगा वो फिक्स है। तो चेंज आखिर क्या होगी? 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f में एक चीज देखें तो क्या v फिक्स है? अरे भाई, ऑब्जेक्ट पास में रहे आंख के या दूर में बने, दूर में रहे, इमेज तो हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही ना। तो क्या फिक्स है? v फिक्स है। तो चेंज क्या होगा? u। अब अगर u चेंज होगा तो बताइए u के अकॉर्डिंग f चेंज होगा या नहीं होगा? अरे भैया, v को फिक्स रखना है, चाहे हमारे आंख के पास रहे ऑब्जेक्ट या दूर रहे ऑब्जेक्ट, इमेज तो हर एक केस में रेटिना पर ही ना बनेगा। तो इसका मतलब लेंस से रेटिना का डिस्टेंस तो फिक्स है, मतलब v क्या हो गया? फिक्स। अब आप ही बताओ, अगर u चेंज करेगा तो क्या f चेंज नहीं करेगा? इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे u चेंज होगी तो इस क्रिस्टलाइन लेंस का, जो आई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ भी चेंज करेगी। तो ये क्रिस्टलाइन लेंस की एबिलिटी होती है क्या? कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, अपनी ये फोकल लेंथ को भी चेंज करती है। यही एबिलिटी क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ में आया कि क्रिस्टलाइन लेंस, हमारे आंख के अंदर जो आई लेंस लगी होती है, उस आई लेंस की एबिलिटी होती है क्या? कि डिस्टेंस के साथ साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ अपने फोकल लेंथ को चेंज करने की उसके पास एबिलिटी होती है। और यही एबिलिटी क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहलाती है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ऐसा कि मान लीजिए ये लेंस है, सॉरी ये आंख है हमारी, ये मान लीजिए आंख है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत पास है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे आएंगी, ये लाइट रे ऐसे आएगी ना, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसे? ऐसे ये यहाँ जाके रेटिना पे मिल जाएगी और इमेज दिख जाएगा। बताओ, इस आने वाली लाइट रे को जब ऑब्जेक्ट पास में है तो लाइट रे आ कैसे रही है? डाइवर्ज नेचर का। तो क्या हमारे आंख के लेंस का पावर को ज़्यादा रखना पड़ेगा? क्यों भाई? लाइट रे आ रही है डाइवर्जिंग, तो इसको कन्वर्ज करने के लिए तो ज़्यादा पावर चाहिए ना आंख के पास। तो इस केस में हमारा पावर क्या चाहिए? आंख का ज़्यादा। भाई लाइट रे कैसे आ रही है? अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो इससे आने वाली लाइट रे क्या होंगी? डाइवर्जिंग नेचर की। मगर हमको इसी डाइवर्जिंग नेचर लाइट रे को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाना है। इसका मतलब इस डाइवर्जिंग लाइट रे को कन्वर्ज करने में तो क्या आंख की पावर ज़्यादा चाहिए? और अपन ने लेंस की पावर पढ़ी थी P बराबर 1/f। बताओ बाबू, अगर पावर ज़्यादा होगा तो क्या फोकल लेंथ कम होगा? बोलो ना, पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा।
और लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मान लो कोई इक्वी कन्वेक्स लेंस है, क्या है, इक्वी कन्वेक्स लेंस, मतलब जितना रेडियस इसका है उतने ही रेडियस इसका है। तो हम ऐसा कह दें, सुनना, 1/f μ2 लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर 1 है, 1/r1 को प्लस आर मान लेते हैं, r2 को क्या मान लेते हैं, माइनस आर। तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r, तो ये बन जाएगा 2/r। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। हाँ या ना। अब यहाँ से देखो, क्या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एक लेंस के लिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि सर अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा, अगर ऑब्जेक्ट पास में होगा तो इससे आने वाली लाइट रे कैसी होंगी, डाइवर्जिंग। और जब हमारे आंख पे वो लाइट रे आएंगी तो हमारे आंख में जो आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बना देगा। तो क्या इस केस के लिए हमारे आंख की पावर ज़्यादा होनी चाहिए इस लेंस की? चूंकि डाइवर्ज को कन्वर्ज करना है, डाइवर्जिंग रे को कन्वर्ज बनाना है, तो इसके लिए पावर ज़्यादा चाहिए। बोलो पावर ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। और फोकल लेंथ रेडियस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ कम का मतलब रेडियस कम होनी चाहिए। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का क्या मतलब, लेंस पतला या मोटा, लेंस पतला या मोटा, तो लेंस मोटी होनी चाहिए। देखो ऐसा, ये लेंस ऐसा मोटा होगा तभी ना क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम होगी। तो इफ लेंस इज थिक, अगर लेंस थिक होगा तो इस तरह का होगा, लेंस मोटी हो जाएगी, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। छोटी होगी तो फोकल लेंथ कम होगी और पावर ज़्यादा होगी। और बताओ लेंस मोटी कब होगी, जब सिलेरी मसल्स क्या करेगा, ढीली पड़ जाएंगी। सिलेरी मसल्स क्या होगी, ढीली पड़ जाएंगी। ढीली होगी तो वो क्या होगी, टाइट करके रखेगा नहीं लेंस को, तो लेंस चिपक के क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, थिक बन जाएगा। बात समझ में आया, ऐसा क्या हो जाएगा, थिक बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात देखो कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट क्या हो, दूर में हो, क्या हो ऑब्जेक्ट, ये वो लेंस है, सॉरी ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, ये आंख की क्या है, आई लेंस है, ये कॉर्निया है, मतलब ये रफ डायग्राम है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, दूर में, तो दूर से आने वाली लाइट रे कैसी होती है, आपस में पैरेलल। तो ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो इसको कन्वर्ज करने के लिए क्या आंख की पावर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, कम चाहिए। नहीं, पैरेलल लाइट रे आ रही है, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो इसको कन्वर्ज करने के लिए ज़्यादा पावर नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पे जब पास में था लाइट रे ऑब्जेक्ट, तो इससे आने वाली लाइट रे डाइवर्जिंग नेचर की थी, तो हमारे आंख को कन्वर्ज कराने के लिए पावर ज़्यादा होनी चाहिए हमारे आई लेंस की। मगर यहाँ पावर क्या चाहिए, कम चाहिए। पावर कम का मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा, और फोकल लेंथ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा का क्या मतलब, लेंस मोटा या पतला, पतला। इफ लेंस इज थिन देन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंस इस केस में क्या होगा, थिन होगा, पतला लेंस होगा, तभी ना पतला लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात समझ में आया। तो ये होती है आई लेंस की एबिलिटी होती है क्या, कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को क्या करने का, एडजस्ट करने का। एकोमोडेशन का मतलब ही होता है, एकोमोडेट का मतलब ही होता है एडजस्ट। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है आई लेंस के पास, इसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। तो लेंस अगर पतली होंगी, क्या होंगी, लेंस पतली होंगी तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा तो फोकल लेंथ ज़्यादा, मतलब लेंस की पावर कम होगी। और ऐसी पावर कम किसके लिए चाहिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, उसको देखने के लिए हमारे आँख की पावर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मगर ऑब्जेक्ट पास में हो तो उसको देखने के लिए हमारे आई लेंस की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इस केस में फोकल लेंथ कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और लेंस क्या होगी, मोटी होगी। मतलब इस बार जो है सिलेरी मसल्स यहाँ खींच के नहीं रखेगा, सिलेरी मसल्स ढीली पड़ गई हैं, इसलिए ये मोटा हो गया है। जबकि यहाँ सिलेरी मसल्स ने लेंस को खींच के रखा है। समझ में आ रहा है। और ये जो यहाँ पे लेंस है, वो लेंस फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं रिजिड है। ये भगवान की बनाई हुई ऐसी है कि ये लेंस कैसी है, फ्लेक्सिबल है। कैसा है, फ्लेक्सिबल, जो कॉन्ट्रैक्ट और मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तना सकता है और सिकुड़ सकता है। समझ में आ रहा है ये बात।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आया? ठीक, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। एक चीज और होती है हेल्दी ह्यूमन के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अगर हमारा आंख क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ आंख है, अगर हमारी आंख क्या है, हेल्दी है, स्वस्थ है, फार पॉइंट किसको कहते हैं? हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट बोला जाता है, अनंत पे है, और नियर पॉइंट किसको बोला जाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, मतलब बोले तो 25 सेंटीमीटर। ये पहले भी अपन पढ़ा है कि एक हेल्दी आई के लिए सबसे नजदीक वो कहाँ तक देख सकता है? 25 तक। आप कहेंगे सर 25 से पास वाला भी तो चीज दिखेगा, दिखेगा बाबू, ज्यादातर देर तक नहीं देख पाओगे, इसीलिए माँ लोग कहती हैं थोड़ा दूर से पढ़ा करो, ज्यादा पास से टीवी मत देखा करो। ऐसा थोड़े दिखता नहीं है अपने को, मगर धीरे धीरे आंख खराब हो जाएंगी। समझ में आया? तो हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पे, जबकि फार पॉइंट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे अपन डिफेक्ट्स इन विजन, दृष्टि दोष, कि हमारे आंख को देखने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। नहीं होता है, कभी होता है ना कि जब हम लोग बड़े मतलब 14-15 साल से बड़े हो जाते हैं, तब हमको क्या होता है, दूर की वस्तु जल्दी दिखाई नहीं देती है, होता है ना, दूर की वस्तु जल्दी दिखाई नहीं देती है मगर नियर की दिखाई देती है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को कहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। देखने में क्या क्या दोष है? पहला को कहते हैं अपन मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया का ही दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया का ही दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब समझ में आया कि निकट की वस्तु दिख जाएंगी, दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत है। निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब हुआ कि निकट की वस्तु दिखेगी और दूर की वस्तु अपने को साफ साफ नहीं दिखेगी। ऐसा ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली डिफेक्ट किसके आंख में आती है? वो इंसान जिसका उम्र 14-15 साल से ज़्यादा हो जाता है मगर 30-35 से कम ही रहता है, तो उनमें ये जनरली देखने को मिलता है कि उसको दूर की वस्तु दिखाई साफ साफ नहीं देती है मगर पास की वस्तु दिखाई देती है। अच्छा, कारण क्या रहा होगा ऐसा होने का? इसका रीज़न क्या है? मतलब इस वाले डिफेक्ट्स में, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में क्या होती है? एक तरह का ये डिफेक्ट है हमारे ह्यूमन आई का, जिसमें क्या होता है, पर्सन जो है निकट की वस्तु को तो इजीली देख लेता है मगर दूर की वस्तु को वो क्लियरली देख नहीं पाता है। इसका कारण है, क्या है? इसका कारण दो है। पहला, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और दूसरा रीजन है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बढ़ जाना, इलोंगेट हो जाना। तो दो कारण है किसका? मायोपिया का। क्या क्या? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, कि आई लेंस का जो है कर्वेचर बढ़ जाता है, और दूसरा क्या है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अच्छा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का मतलब हुआ कि लेंस क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएंगी, लेंस का कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का भी बढ़ जाना, मतलब जैसे लेंस मोटा होगा, बोलो मोटी लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? फोकल लेंथ कम होगी, मतलब पावर बढ़ जाती है आँख की। इस केस में क्या होती है? आँख की पावर बढ़ जाती है, आँख की पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पावर बढ़ने का क्या मतलब हुआ? पावर बढ़ने का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ क्या होगा? पावर बढ़ जाना का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ घट गया। अब सुनो, देखो क्या होगा। मान लो ये हेल्दी आई है, क्या है? एक ये आई है, ये आई है, ठीक है, ये हमारी आंख है, ठीक है। अभी ये हेल्दी आई है,
तो मान लो अगर कोई वस्तु दूर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु दूर, तो दूर रखे हुए वस्तु का ये इमेज इजीली बना लेगा रेटिना पे, बोलो इजीली ये क्या करेगा, इमेज बना लेगा। इसको क्या कह रहे हैं अपन, हेल्दी आई। ये है हेल्दी आई का काम। मतलब अगर हमारे आंख में कोई विजन डिफेक्ट नहीं है तो ये ऐसे बनाएगा, इन्फानाइट से आने वाली लाइट आपस में पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेटिना पे मिल गया, रेटिना पे इमेज बना देगा। अब मान लो हमारी आंख में मायोपिया का प्रॉब्लम है, मायोपिक आई है हमारी। कैसी आई है, मायोपिक। मायोपिक आई का क्या मतलब हुआ कि वो दूर स्थित वस्तु का इमेज क्लियरली रेटिना पे नहीं बना पाएगा। कारण क्या है उस केस में, क्या कारण है मायोपिया होने का, कि उसका कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होने का क्या मतलब हुआ कि उसका पावर बढ़ जाएगा आंख का, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगी। तो पता है क्या होगा, ये ना यहां ना मिल के पहले ही मिल जाता है, यहीं पे ये मिल जाएगा। मतलब रेटिना से पहले ही मिल गया, कहाँ पे, विट्रियस से ह्यूमर में मिल गया। रेटिना पे क्या होगा, अलग अलग लाइट रे मिलेगा, जिससे उसको इमेज क्या बनता है, धुंधला दिखाई देता है। तो ये है मायोपिक आई का केस, कि भाई अगर हमारे आंख में मायोपिया हो गया तो क्या होगा उससे, कि उसका इमेज कहाँ, रेटिना पे बन नहीं पाता है, उससे पहले विट्रियस से ह्यूमर में बन जाता है। कारण फोकल लेंथ अब घट गया, पहले फोकल लेंथ कितना था, अब फोकल लेंथ घट गया। चूंकि पावर बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ घट जाएगा, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इसमें घट जाता है। बोले तो पावर बढ़ जाता है। अब पावर बढ़ गया है तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को इसको सपोर्ट करना होगा या इसका अपोज करना होगा, अपोज करना होगा। तो पावर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पावर को घटाने के लिए अब इसको कैसे करते हैं ठीक, देखो ये मान लो देखो कैसे ठीक करेंगे। इसके आगे क्या करते हैं, कनकेव लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। अब सुनो ध्यान से, क्या इसका पावर क्या है, ज्यादा, मायोपिक आई है मतलब पावर ज्यादा है। अब इन्फानाइट से लाइट रे आ रही तो आपस में पैरेलल आएंगी, तो ये लाइट रे क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा। कनकेव लेंस का काम क्या होता है, कनकेव लेंस का काम होता है लाइट रे को डाइवर्ज करना। तो ये लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज। थोड़ा सा अच्छे से बना रहा हूं, ये लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये डाइवर्ज ऐसे करेगा, ये लाइट रे को डाइवर्ज ऐसे करेगा। देखो पहले क्या हुआ, पहले पैरेलल आ रही थी लाइट रे को, तो इसको रेटिना से पहले जाके कन्वर्ज करके इमेज बना दिया। अब इस आई लेंस को क्या लगेगा कि मेरे ऊपर डाइवर्ज लाइट रे आ रही है, तो ये कहेगा हाँ मेरे पास पावर है, हम इसको कन्वर्ज करके कहाँ मिला देंगे, इस बार ये रेटिना पे मिला देंगे इसको, तब जाके यहाँ इमेज बन जाता है। तो इसको क्या लगता है, आई लेंस को लगता है रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब इन्फिनाइट से आने वाली लाइट से रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। मगर जैसे ये कनकेव लेंस लगा दिया तो ये कनकेव लेंस ने क्या किया ना, इस लाइट रे को हल्का डाइवर्ज कर दिया। अब ये आई लेंस क्या कहेगा, मेरे पास इतना पावर है जो हम इस डाइवर्ज को कन्वर्ज करा लेंगे और रेटिना पे इमेज बना देता है। तो इसको लगता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किसको, आई लेंस को। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रियल में बोले तो ये कनकेव लेंस के द्वारा बनने वाला क्या है, ये इमेज है, ठीक है। और जबकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, सॉरी आई लेंस के लिए ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो क्या किया इसका फार पॉइंट, पहले क्या था, नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट कहाँ होता है, अनंत पे। मगर क्या अब इस लेंस को यहीं तक का मात्र वस्तु दिख पाएगा, मतलब इसका फार पॉइंट क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो गया। किस केस में, मायोपिया में। मतलब जब इंसान के आंख में मायोपिया वाला डिफेक्ट होगा तो उसका फार पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाता है, बहुत कम में दूर तक देख पाता है। तो क्या होती है उस केस में, हम कनकेव लेंस का यूज कर लेते हैं। मतलब आंख में जो चश्मा लगेगा उसमें कैसा लेंस यूज हो जाएगा, कनकेव लेंस। कैसा, तो कनकेव लेंस। तो ये हो गया हमारे लिए करेक्टेड आई। अब हमारा आंख सही हो गया। हमने क्या लगा दिया, आई लेंस वाला, मतलब आंख में जो चश्मा लगाया उसमें कैसा लेंस लगा दिया, कनकेव लेंस। वो कनकेव लेंस ने क्या किया, आने वाले लाइट रे को पहले थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज वाली लाइट जब आई लेंस पे पड़ी तो आई लेंस बोली हाँ अब तो मेरे पास पावर है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ज कर दूंगा, और कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ये रीजन होती है मायोपिया की। ये है मायोपिया की कहानी। ठीक है, ये है मायोपिया की कहानी। इसके आगे
नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया समझ में आया बच्चों? ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा, तो कोई नई बात नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। हाँ चलो अब आगे पढ़ेंगे क्या। ये मायोपिया पढ़ा, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब जिसको क्या होगा, निकट की वस्तु तो इजीली दिख जाएगा मगर दूर की वस्तु नहीं दिख पाएगा। इसका कारण क्या है मायोपिया का, कि कर्वेचर, आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, जिससे लेंस क्या हो जाती है, मोटा हो जाता है, तो पावर उसकी बढ़ जाती है नहीं, और या तो आई बॉल का बड़ा हो जाना इसका रीजन है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और इसी को क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। मतलब इस बार दूर की वस्तु इजीली दिख जाएगी, निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम कैसे लोगों में होता है, 40-45 से ज़्यादा उम्र वाले में, बूढ़े लोग को ज़्यादा ये होता है। क्या देखेंगे आप पापा लोग को कि वो पेपर सबको थोड़ा सा दूर करके पढ़ता है, मतलब उसको निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत होती है, जबकि दूर की वस्तु उसको इजीली दिख जाता है। पेपर पढ़ने में या कुछ भी मोबाइल चलाने में, इस सब में दिक्कत हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है, तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया क्या है, एक तरह का डिफेक्ट है जो ह्यूमन आई में देखने को मिलता है। इस तरह के डिफेक्ट आई के कारण क्या होता है कि दूर की वस्तु को तो वो इंसान इजीली देख पाता है, जबकि पास की वस्तु को वो इजीली नहीं देख पाता है। तो इसका क्या कारण है, इसका भी दो कारण है। क्या, ऐसा तब होता है जब लेंस के, आई लेंस के पावर में, पहला रीजन है डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस। जब हमारे आंख की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आज बनी है तो 50 साल, 50 ईयर, 60 ईयर के बाद उसकी पावर धीरे धीरे कम होगी ना। जो बच्चे की शुरुआत में आँख की पावर होती है, बूढ़े होने के बाद धीरे धीरे उसकी पावर कम होती जाती है। तो ये तो नेचुरल है कि वैसा वो हमेशा न्यूट्रिएंट्स खाता पीता है नहीं, तो धीरे धीरे तो कोई चीज़ बनी है तो धीरे धीरे तो वो डैमेज होंगी। तो ये नेचुरली है कि 50-55 के बाद ये होने लगता है कि आई लेंस का पावर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अब पावर डिक्रीज होने के कारण क्या होती है, दैट इज इंक्रीज इन द पावर। जैसे डिक्रीज हुआ तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। इससे आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। या तो क्या होता है 40-50 के बाद अपने आप धीरे धीरे क्या होती है, आई लेंस की पावर डिक्रीज हो जाती है, या यूं बोले तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। एक कारण ये है। दूसरा, आई बॉल का छोटा हो जाना। उसमें क्या था, आई बॉल का बड़ा हो जाना। आई बॉल उसमें बड़ा हो जाता था, किसमें मायोपिया में। मायोपिया में आई बॉल बढ़ जाती थी, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये कारण है किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। अब सिंपल सी बात है, हेल्दी आई होगी यही काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जैसे मान लीजिए हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई है, क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, इस बार मायोपिक आई नहीं है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। देखो ध्यान से, दैट इज इंक्रीज इन द, हाँ अब इस बार क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो लाइट रे कहां से आ रही है इस बार लाइट रे, अब इस बार किसको देखने में दिक्कत हो रही है, पास वाले को देखने में। किसको देखने में, पास वाले को। तो अगर ये मान लीजिए नॉर्मल ह्यूमन आई है, हेल्दी आई है, तो पास आने वाले वस्तु से लाइट रे ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, आफ्टर
आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करता है, ये रेटिना पे इमेज बना देता है। जबकि इस केस में देखो, अब हमारी आई कैसी है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, मतलब हमारे आई में हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट्स आ गया है। नहीं तो क्या होगा सुनना, तो हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका मतलब क्या है, इसकी फोकल लेंथ पावर क्या हो गई है, घट गई है, पावर घट गई है। पावर घटने का क्या मतलब है, फोकल लेंथ इसकी बढ़ गई है। तो पहले मान लो ये रेटिना पे बनाता इमेज, अब ये रेटिना पे नहीं बना के कहाँ बनाता है, बाहर बनाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, चूंकि आई बॉल घट गया है, बॉल मतलब आँख का जो ये बॉल का साइज है ये क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो यहाँ जाके ये इसका इमेज बना देता है, ठीक है, यहाँ जाके इसका इमेज बना देता है, फोकल लेंथ बढ़ गया ना इसलिए। अब इसका करेक्शन क्या करेंगे, पावर घट गया है तो क्या करना होगा, अपने को पावर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर को बढ़ाएंगे कैसे, सोचो, पावर को कैसे बढ़ाएंगे, पावर घट गया है तो क्या होगा पता है, इस बार हम ये मान लो वो आई है हाइपरमेट्रोपिक आई, इसके आगे क्या लगा देंगे, कन्वेक्स लेंस। क्या लगा देंगे, अब ये कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हुआ, जैसे इस पे लाइट रे आई कन्वेक्स लेंस पे, तो क्या होगा, कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का काम होता है उससे आने वाले लाइट रे को वो क्या करती है, उससे आने वाले लाइट रे को वो कन्वर्ज करती हैं। कौन, कन्वेक्स लेंस। तो पहले इसको ये अकेला पावर इसकी कम हो गई है ना, तो ये अकेला रेटिना पे कन्वर्ज कर नहीं पा रहा है लाइट रे को, मगर जैसे कन्वेक्स लेंस हुआ तो इसका सहारा दे दिया इस बार कौन, ये कन्वेक्स लेंस। तो इस लाइट रे को कन्वेक्स लेंस ने थोड़ा कन्वर्ज किया, अब फाइनली ये इस लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है कहाँ पे, रेटिना पे, और फाइनल इमेज रेटिना पे देखने को मिल जाता है। तो इसको क्या लगता है पता है, इसको लगता है कि यहां से कहीं इस पर लाइट आई है, तो इसको ये क्या दिखता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसको, हमारी आंख को दिखता है कि लाइट ऑब्जेक्ट कहां से आ रही है, लाइट रे थोड़ा दूर से आ रही है, उसको पास नहीं दिखाई देता है, दूर से लग रहा है कि यहां से लाइट रे आती है। तो इस केस में उसका क्या हो जाता है, इस केस में जो उसका नियर पॉइंट है, वो नियर वाली पॉइंट जो है, नियर पॉइंट इस केस में क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, पीछे खिसक जाती है हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट। जहां पे वो 25 पे होना चाहिए नियर पॉइंट, अब वो 40-50 पे चला जाता है, ठीक है। तो ये काम होती है, तो इससे अपने को क्या होता है, अपने को वो इजिली दिख पाता है। तो रियल ऑब्जेक्ट ये था, मगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या दिखा, यहां दिखेगा, नहीं सही है, ये रियल ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, करेक्टेड आई है। अब हमारे आंख की मेट्रोपिया खत्म हो गई, ये करेक्टेड आई है। तो ये था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का केस, ठीक है। मायोपिया पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब एक होती है प्रेस बायोपिया। क्या होती है, प्रेस बायोपिया, इसी को कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट होती है प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, इसको क्या कहते हैं अपन, जरा दृष्टि दोष, या इसी का दूसरा नाम है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होती है, ये धीरे धीरे जब ज़्यादा एज हो जाता है ना, 50-60 साल से ऊपर हो जाती है एज, तब जाके ये वाली प्रॉब्लम होती है प्रेस बायोपिया। इसका क्या कारण है, इसका दो कारण है, क्या क्या, पहला कारण है इसका डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस।
आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में डिक्रीमेंट हो जाता है। जो आई लेंस फ्लेक्सिबल होती है ना, वो सिकुड़ती है, नमड़ती है, ऐसा होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और मतलब ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और इनलार्ज भी होती हैं, मतलब वो एक्सटेंड भी होती है, सिकुड़ती हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में, आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होती है, कमी आ जाती है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है उसके सिलेरी मसल्स में धीरे धीरे क्या होती है, वो सिलेरी मसल्स धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, धीरे धीरे सिलेरी मसल्स में, धीरे धीरे सिलेरी मसल्स में क्या होती है, कमजोर होने लगती है। सिलेरी मसल्स, धीरे धीरे सिलेरी मसल्स क्या होने लगती हैं, कमजोर होने लगती है, जिसके कारण क्या होती है, वो सिलेरी मसल्स उस आई लेंस को उतना टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाता है, चूंकि वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस अ पर्सन सफर फ्रॉम, इस केस में पर्सन क्या होता है, दोनों चीज से प्रभावित हो जाता है। इन दिस अ पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इन दिस अ पर्सन सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया और एंड हाइपरमेट्रोपिया। मतलब समझे, कारण क्या है इसका, देखो कारण है इसका पहला कि डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वो घट जाती है, धीरे धीरे उसमें डिक्रीमेंट आने लगता है। और ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, धीरे धीरे क्या होता है, सिलेरी मसल्स कमजोर होने लगता है। उम्र के साथ तो सिलेरी मसल्स कमजोर होएगा ही होएगा, जिसके कारण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को प्रेस बायोपिया होता है तो इस केस में वो दोनों डिफेक्ट से प्रभावित हो जाता है। कौन कौन से, मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी। तो इस केस में क्या होता है, अब ये वो केस है जब आदमी को क्या होता है, पास वाली वस्तु भी दिखाई नहीं देती है और दूर वाली वस्तु भी दिखाई नहीं देती है, वो है ये सिचुएशन। तो इस केस में हम उसको करेक्शन कैसे करते हैं, बायफोकल लेंस का यूज करके। करेक्शन कैसे किया जाता है, किस लेंस का यूज करके उसको ठीक करते हैं, बायफोकल लेंस लगा के। दो फोकल लेंस वाला, उसमें 2 फोकल लेंथ वाला लेंस लगाते हैं, बायफोकल लेंस। हाँ, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये किसी इंसान का क्या है, चश्मा है, समझ लो ये चश्मा है। अब इस चश्मा में आपने देखा होगा ये नीचे ऐसे लगा होता है कन्वेक्स, नीचे क्या लगा होता है, कन्वेक्स लगा होता है। कन्वेक्स लग रहा है काहेला, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस क्यों लगा, ताकि वो निकट की वस्तु को इजीली देख पाए। कन्वेक्स लेंस लगने का क्या कारण है, ये कन्वेक्स लगाने से क्या हुआ कि पास की वस्तु को देखने के लिए, पास की वस्तु को देखने के लिए क्या लगाते हैं, कन्वेक्स, पास की वस्तु को देखने के लिए कन्वेक्स लगा देते हैं। और इसी चश्मा के ऊपर में, यहाँ पे इस रीजन में ऊपर में यहाँ और यहाँ क्या लगा देते हैं, कनकेव लेंस, जिसकी सहायता से क्या होता है, वो दूर की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए। सॉरी, यहाँ जो लगी होती है ऊपर में, वो क्या लगी होती है ऊपर में, कनकेव लेंस। इस कनकेव लेंस की सहायता से वो क्या करता है, दूर की वस्तु को देखता है। तो इस तरह से ये, इस तरह के डिफेक्ट से बचने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर साहब, उसके चश्मे में दोनों तरह का लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स भी और कनकेव भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आंख में ऐसे ऐसे बना होता है चश्मे में, ताकि वो पास वाली वस्तु को देख पाए, और दूर को देखना होगा ना तो वो ऐसे लगेगा चश्मे के ऊपर से देख रहा है ना, ऐसा देखा होगा आपने। ये जनरली होती है बूढ़े टीचर लोग के साथ, कि उसको पास वाली वस्तु भी दिख नहीं पाती है और दूर वाली वस्तु भी इजीली क्लियर नहीं हो पाती है, मतलब क्लियर विजिबल नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है, बाइफोकल लेंस। ऐसा लेंस मतलब 2 फोकल लेंथ वाला लेंस लगता है, एक कन्वेक्स लगता है जो क्या किस चीज में काम आता है, जो पास की वस्तु को दिखाने में मदद करता है, और कनकेव लगता है जो दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है। तो ये कहानी थी प्रेस बायोपिया की, क्लियर है।
प्रेसबायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दो और होता है जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म और मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, एक वो होता है और एक एस्टिग्मेटिज्म होता है। ये तीन अभी अपन ने डिफेक्ट्स पढ़ा। और चौथा होता है कैटरेक्ट्स जिसको कहते हैं अपन मोतियाबिंद, नाम तो सुना ही होगा। मोतियाबिंद जब क्या होती है, आई लेंस पूरा का पूरा उजली हो जाती है, जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो क्या करता है इंसान, जाके ऑपरेशन सर्जरी करवाता है और तब जाके मोतियाबिंद से वो बाहर निकल जाता है, तब उसको दिखाई देने लगता है। मगर आजकल ऐसे ऐसे लेंस बन गए हैं, आधुनिक युग आ गया है कि जरूरी नहीं है, अगर आपको थोड़ा ही मोतियाबिंद हुआ है तो क्या होता है, आप जाके ऐसे लेंस लगवा लीजिए जिससे आपका धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। मगर लोग पहले क्या करते थे, उसका वेट करते रहते थे जब तक कि वो मोतियाबिंद पक ना जाए पूरा का पूरा, तब जाके ऑपरेशन कराते थे बूढ़े दादा लोग। और तब जाके जब ऑपरेशन करा दिया जाता था तो उसके फिर से पुनः 30% 40% दिखने लगता था, तो लोग उसी में खुश हो जाता था। तो कारण है मोतियाबिंद क्या होती है, कैटरेक्ट्स, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये तीन था जो अभी पढ़ाया, एक और है एनसीईआरटी में दिया हुआ एस्टिग्मेटिज्म, इसको कहते हैं अतिबिंदुकता। ये क्या होती है सुनना, एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, मतलब इसमें क्या होता है, ये किसके कारण होता है, पहले इसका कारण समझ लेते हैं। इसका कारण है कि जब हमारे कॉर्निया का शेप स्फेरिकल नहीं होता है, जब हमारा कॉर्निया का शेप स्फेरिकल नहीं होता है, तब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसका क्या कारण है कि कॉर्निया इज नॉट इन स्फेरिकल शेप। इस केस में ऐसा कब होता है, जब हमारा कॉर्निया किस शेप में नहीं हो, स्फेरिकल शेप में नहीं होता है, तब जाके कौन सी परेशानी आती है, एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया इज नॉट इन स्फेरिकल शेप, तो इससे क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में प्लेन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है, ये सुनना, होती क्या है, जैसे मान लीजिए ये आंख है हमारी, ये हमारी आंख है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, दिख रहा है, इसमें दो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। अगर हमारे आंख को क्या है, एस्टिग्मेटिज्म है, अगर हमारे आंख को एस्टिग्मेटिज्म है तो क्या होगा पता है, यहां तो ये इमेज तो बन जाएगा मगर वो क्लियरली एक साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को फोकस नहीं कर पाएगा, मतलब उसको एक साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं दिखाई देता है। देखो वो ऐसा दिखाई देने लगेगा उसको, यही फिगर ऐसे दिखने लगेगा। ऐसा कब दिखेगा, जब हमारे आंख में कैसा डिफेक्ट होगा, एस्टिग्मेटिज्म होगा। तो इसको दूर कैसे करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगा के। करेक्शन इसका कैसे किया जाता है कि अगर हम आंख के पास क्या यूज कर लें, सिलेंड्रिकल लेंस, ये रहा सिलेंड्रिकल लेंस। अब क्या होगा, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएंगी, यही वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब यहाँ ये इमेज बना देता है और अब ये जो यहाँ इमेज बनता है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि पहले था। ठीक है, तो क्या होती है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है कि कॉर्निया का साइज, कॉर्निया का शेप स्फेरिकल जब नहीं रह पाता है तब जाके ये एस्टिग्मेटिज्म वाली डिफेक्ट्स आ जाती हैं। इसके कारण क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको करेक्शन कैसे करते हैं, इसको कैसे ठीक किया जाता है कि जब सिलेंड्रिकल लेंस का लगा करके, जैसे उसमें कैसे ठीक किया, इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस। तब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को एक साथ ही फोकस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिफेक्ट्स थी। अब इस डिफेक्ट्स पर
इस डिफेक्ट्स पर क्वेश्चन आता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया पे क्वेश्चंस बनता है न्यूमेरिकल। उस क्वेश्चंस को बनाने का सबसे आसान तरीका है क्या, सुनिएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन्हीं दो डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस पे? मायोपिया पे और हाइपरमेट्रोपिया पे। हाइपरमेट्रोपिया पे बोलो, मायोपिया में क्या होती थी? व्यक्ति को क्या दिख जाता था? निकट की वस्तु दिख जाती थी। क्या दिख जाता था? व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख जाती थी, दूर की वस्तु देख नहीं पाता था। तो क्या होता था इस केस में? दूर की वस्तु मतलब फार पॉइंट उसका रिड्यूस हो जाता था, न पास आ जाता था। फार पॉइंट क्या हो जाता था? रिड्यूस मतलब पास आ जाता था, नहीं। अब आपको क्वेश्चन में जो अच्छा, इस केस में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है? दूर वाली वस्तु तो दिखाई दे देती है मगर नजदीक वाली वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका नियर पॉइंट्स क्या हो जाता है? नियर पॉइंट रिसीड्स। नियर पॉइंट जो है उसका वो पीछे खिसक जाता है। रिसीड्स मतलब होता है पीछे खिसकना। कहाँ जनरल की कहाँ पे था नियर पॉइंट? 25 पे, अब उसका 40 पे चला जाता है, 50 पे चला जाता है, ऐसा होता है। अब जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा ना कि व्यक्ति यहाँ तक देख पा रहा है, यहाँ तक देख पा रहा है, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको क्या मान लेंगे कि वो भी दिया है। क्या मान लेंगे उसको कि वो क्या दिया हुआ है? भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन होगा डिस्टेंस के रूप में, उसको हम क्या मान लेंगे कि वो हमारे लिए क्या है? भी। और याद रखेंगे भी को हमेशा नेगेटिव में रखेंगे। भी को हमेशा क्या रखेंगे? नेगेटिव में। और जो इसका एक्चुअल होता, बताओ ये एक्चुअल फार पॉइंट इसका कहाँ होता? अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता तो इसका एक्चुअल फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पे। तो जो एक्चुअल होता उसको यू बोल देंगे। तो यू भी कैसा? नेगेटिव। भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। इसमें भी नेगेटिव। अच्छा, इसका एक्चुअल नियर पॉइंट कहाँ होता? 25 पे, डी पे। तो यू बोल देंगे माइनस का 25 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं आप? एक्चुअल फार पॉइंट माइनस इन्फिनिटी पे, एक्चुअल नियर पॉइंट कहाँ होगा? एक्चुअल नियर पॉइंट होगा कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर पे। एक्चुअल नियर पॉइंट कहाँ होगा? 25 सेंटीमीटर पे। और इसके इसमें यू पता चल जाएगा, भी पता चल जाएगा। तो बताइए फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा, दोनों का फोकल लेंथ क्या होगा? कैलकुलेट कर लेंगे अपन। बस यही क्वेश्चन रहेगा। आपसे पावर पूछा जाएगा तो आप पहले फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ का कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, है ना। फोकल लेंथ क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। फोकल लेंथ क्या कर लेंगे अपन? कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया क्या? फोकल लेंथ आ जाएगा तो पावर निकालना तो हमारे लिए क्या है? आसान है। पावर निकालना हमारे लिए क्या है? आसान है। कैसे? तो हम पावर बराबर फॉर्मूला, सुनना ध्यान से, पावर बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/f। किसके लिए? लेंस के लिए। मगर याद रहे ये f किस में होती है? f मस्ट बी इन मीटर, मीटर में होनी चाहिए f। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा, ध्यान से सुनना, पावर बराबर क्या 100/f होता है, जहां पे f क्या होगा? सेंटीमीटर में। डरिएगा नहीं, वही चीज है। अरे भाई यहाँ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रखेंगे तो उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो f/100, 100 ऊपर चला गया। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि क्या लेंस का पावर 100/f होता है, जहां लिखा होगा f क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर में। ऐसे लेंस का पावर 1/f होता है जबकि f क्या होनी चाहिए? मीटर में। और पावर की यूनिट क्या होती थी? याद करो, डायऑप्टर। पढ़ा था अपन ने, पावर की यूनिट क्या होती है? डायऑप्टर। तो ये था, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में आपको दे देगा जो चीज दिया रहेगा उसको क्या मान लेंगे? भी मान लेंगे। और भी और यू यहाँ दोनों को क्या करना है? नेगेटिव। क्यों कर रहे हैं सर? आप पीछे वाला केस देखो, मायोपिया का और हाइपरमेट्रोपिया का, दोनों में ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरफ बने थे। जिधर ऑब्जेक्ट था इमेज भी उधर ही बना था, इसीलिए दोनों डिस्टेंस क्या लिया? नेगेटिव। इस तरह से क्या करेंगे अपन? फोकल लेंथ f निकाल लेंगे और f आ जाएगा तो पावर निकालना तो हमारे लिए आसान है। तो क्वेश्चन में बोल देगा, बताइए
इस डिफेक्ट से बचने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? अगर पावर नेगेटिव आ गया तो कहेंगे कनकेव लेंस, अगर पावर पॉजिटिव आ गया तो कहेंगे कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग होता है, कन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया? मैं आपको नोट्स में इस पे 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड दे दूंगा, बाकी चैप्टर अपना खत्म हो गया। इतना तक ही था ये रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।